हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास एक अल्कीन गिवन है, मोर अप्रोप्रिएटली ब्यूटीन गिवन है। उसका एक रिएजेंट है ए के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है और वहां से आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो अल्कोहल मिल रहा है। सवाल ये है कि ये जो रिएजेंट ए है ना, ये क्या हो सकता है। अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए में दिया हुआ है HgOAC होल ट्वाइस, ये OAC होगा बच्चों। यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लेते हैं। लेट मी करेक्ट इट फॉर यू। ये OAC होगा, एसिटेट आयन वाली बात हो रही है। तो OAC होल ट्वाइस H2O इन प्रेजेंस और उसके साथ है NaBH4। दूसरा ऑप्शन जो है वो B2H6 H2O2 प्लस OH माइनस दिया जा रहा है। और C कह रहा है बोथ ऑफ दीज, यानी कि A और B दोनों, और D कह रहा है नन ऑफ दीज। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब ये जो सवाल आपके पास है ये है हाइड्रेशन रिएक्शन का सवाल, जहां पर हम अल्कीन का हाइड्रेशन कराएंगे। ठीक है, तो दिस इज दी हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पे होता है अल्कीन में वाटर का एडिशन। अब देखो, वाटर एडिशन का मतलब है कि जो अल्कीन का डबल बॉन्ड है ना, C डबल बॉन्ड C, उसके एक डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक साइड OH जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो हम ये देखते हैं कि कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर H2O का एडिशन हुआ है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब हम समझ गए। अब देखिए, हाइड्रेशन जो है ना वो बहुत सारे रिएजेंट्स के प्रेजेंस में होता है, मगर उसमें जो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हाइड्रेशन रिएक्शन के वक्त या तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा या तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। अब उसको समझने के लिए एक एक करके पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ होता क्या है। जब आप मार्कोनिकॉफ का एडिशन करा रहे हैं, मार्कोनिकॉफ, अभी आपको मैंने बताया कि जब हम हाइड्रेशन करा रहे हैं तो एक साइड हाइड्रोजन लगेगा जाके और एक साइड हाइड्रोक्साइड लगेगा, OH लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल ये कहता है कि जो हाइड्रोजन का अटैचमेंट है, हाइड्रोजन विल अटैच ऑन हाइड्रोजन रिच साइड, हाइड्रोजन विल अटैच ऑन हाइड्रोजन रिच कार्बन। यानी कि जिस हाइड्रोजन को लिख लेते हैं पहले, हाइड्रोजन रिच कार्बन, यानी कि जिस कार्बन के पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे उसी के ऊपर जाके हाइड्रोजन अटैच करेगा। अब देखिए, इससे क्या होता है कि एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन गेट्स फॉर्म्ड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है उस रिएक्शन के बारे में। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, इसकी वजह से, वो हाइड्रोजन के अटैचमेंट की वजह से, क्योंकि H+ ऐड होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, एक है एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये उल्टा होगा मार्कोनिकॉफ का, है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो ऐसी जगह पे जाके लगेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल में। तो ये होगा अब ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ। इसको पहले मैं लिख लेता हूं पूरा, मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन कहां जाके लगेगा बच्चों? हाइड्रोजन उस जगह लगेगा जाके, उस कार्बन पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। अब आपके पास जो दो रिएजेंट हैं उनको देख लेते हैं। उनको देखने से पहले चलिए एक बार जो है ना अपना जो कंपाउंड गिवन है उसको समझते हैं। तो ये देखो, आपका जो रिएक्टेंट गिवन है वो ये है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और उससे बना है बच्चों ये CH3 CH2 CH, और यहीं पे लग गया है OH, और यहां पर लगा हुआ है CH3। इस CH3 को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं ना, CH2H, यहीं पे डबल बॉन्ड बना हुआ था। अब एक चीज आप देखें, आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन का पहले एडिशन अगर हुआ है तो हाइड्रोजन जाके कहां लगा है? इस दोनों कार्बन की बात करनी है, क्योंकि यही दोनों ऐसे कार्बन है जिनके बीच डबल बॉन्ड था। तो हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन पे लगा है जहां पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, और बाकी तो बात की बात है, मगर हाइड्रोजन वहां लगा जहां हाइड्रोजन रिच कार्बन एटम था, उस पे जाके लगा। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट था जानना। क्यों? क्योंकि अब हमारे रिएजेंट जो है उनका काम आता है। अब देखिए, पहला जो रिएजेंट है
HgOAC यानी कि आपको मरकरी का सॉल्ट दिया हुआ है, उसका रिएक्शन है फिर H2O और उसके बाद फॉलोड बाय द रिएक्शन विद NaBH4। अब देखिए ये जो है ना ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएक्शन है, मतलब रिएजेंट है, सॉरी रिएक्शन तो नहीं है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट है, डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट है और ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। मार्कोनिकॉफ रूल को मैं MR लिख रहा हूं यहां पे, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। वेयर एज जो दूसरा रिएजेंट है B2H6H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लस OH माइनस, ये जो दिया हुआ है ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रिएजेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और इसके केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। तो हमारा प्रोडक्ट तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ होता तो CH2 वाले पे OH लगा होता और CH पे लगा होता H, जिस डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं उसमें। तो इस हिसाब से हमारा जो रिएक्शन का मतलब इस गिवन रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज होना चाहिए वो यूज होना चाहिए ऑप्शन A. So the final answer for this given question is option A. I hope you understood this well. All the very best.